नमो नमः। हर तरफ से ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले गोविंद उन ब्राह्मण देवता को आतिथ्य दिया और खाने पीने की व्यवस्था की। जो ही ब्राह्मण देवता ने देखा जो वह लेटर निकाल के दिया रुक्मिणी का, उसमें लिखा था कि हे प्राणनाथ, हे प्राणधन, हे जगतपति, मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। कल मेरी शादी है, दिन बहुत कम है, काम ज्यादा है, दूरी बहुत है, दिन कम है, और आप मुझे यहाँ से लेके जाएं। पूरा दृष्टांत उसी पत्र लेटर में लिख के दिया कि मंदिर के पास जाऊंगी, पूजन करने वहीं आके खड़े रहिए और हम वहां से चलेंगे। भगवान पत्र पढ़े और 4 घोड़े अपने रथ में जीते जो उच्च श्रवा से भी थे, दौड़ने वाले घोड़े थे। ब्राह्मण देवता को बिठाए और कुंदनपुर की तरफ रवाना हो गया। बलराम ने देखा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हैं बिना बताए, तो कुंदनपुर का नाम पंडित जी से सुन रखा था। बलराम अपनी फौज लेकर कुंदनपुर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ भगवान पहुँचे। पहुँचने के बाद उसी जो लेटर में स्थान लिखा था उसी मंदिर के पास पहुँच गए और यहाँ रुक्मिणी के अंदर उथल पुथल मचा था। ब्राह्मण देवता आए नहीं, बारात भी आ गई है, बैंड बाजा भी लेके आ गए हैं, बाजे बज रहे हैं और जरासंध वगैरह सब उस बारात में आए हैं। भीष्म जी देखते हैं कि ये तो मेरा लड़का मेरी सुनता नहीं, अपनी मर्जी का किए जा रहा है। क्या न करते, बारात की अगवानी किए, स्वागत किए बारात की। और जब भगवान देखा, बैठे रहिए, अभी समय है, अभी समय है, अभी कथा है, अभी कथा है। तो जो ही रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ गई पूजा करने के लिए, तो मैया और महेश का पूजन सीता जी की तरह किए और भगवान रुक्मिणी को लेकर के रथ पे बैठाए और 9-2-11 रुक्मिणी आया, जरासंध शिशुपाल सब ले गए और भगवान का माधुर्य इतना देख करके, भगवान के रूप छटा देख करके सारे सैनिक स्तब्ध हो गए। बाण चलाना ही भूल गए, हथियार चलाना ही भूल गए। घोड़ा आगे बढ़ा और तेज जा रहा है घोड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान हथियार चलाना शुरू किए, आक्रमण कर दिया। तो रुक्मिणी मैया ने पकड़ा और सारे सैनिकों को भगवान ने प्राप्त किया। जो कुछ बचे थे बलराम ने सबको निपटा दिया। द्वारिका आए और यहाँ पे रुक्मिणी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। और आगे एक बार सत्यजीत नामक एक व्यक्ति उसी राज्य में था, उसके पास एक मणि थी श्यामंतक। वो मणि 8 शेर सोना एक दिन में पैदा करती थी। सत्यजीत लेकर के एक दिन द्वारिकाधीश के पास गया, उस मणि के बारे में बताया। द्वारिकाधीश ने कहा इसको अपने पास रखो। दूसरे दिन वो मणि लेकर के जंगल में गया और उसे एक सिंह ने मार दिया और यहाँ हो गया कि द्वारिकाधीश मार करके मणि चुरा ले गए।
भगवान को पता लगी, भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। ढूंढते हुए जब मणि लेके भगवान ढूंढते 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 जामवंत जी एक गुफा में रहते थे। वो मणि उनकी कन्या लड़की खेल रही थी। भगवान को देखती हुई लड़की चिल्लाई, यहाँ 28 दिन तक भगवान से और जामवंत से द्वंद्व युद्ध चला। रामायण अवतार में जामवंत ने कहा कि अगर कोई मेरी बराबरी का पट्टा मिलता तो हम भी हाथ मिलाते, जरा 2-4 हाथ करते, मेरी बराबरी का कोई पट्टा मिला नहीं। भगवान ने वही, भगवान तो सबका संकल्प सिद्ध करते हैं। आज 28 दिन के बाद जामवंत को उठा करके भगवान पटक पड़े। जामवंत को अपना मौत दिखाई देने लगी तो अपने भगवान को याद किए, राम मेरी रक्षा करो। जब ही राम का नाम लिया तो जो बैठे थे वो राम ही दिखे, कृष्ण दिखे, उन्हीं में दोनों देखने लगे। हाथ जोड़ करके जामवंत ने कहा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया और मेरी गलतियों को क्षमा करें, मेरी पुत्री जामवंती का वरण करें। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जिसका नाम जामवंती। ला करके मणि सत्यजीत को दिए। सत्यजीत लज्जित हुए और भगवान से क्षमा याचना की। बोले ये मणि आप ले लो। भगवान ने कहा मैं मणि को नहीं लूंगा, मैं मणि नहीं लूंगा। फिर मेरी एक पुत्री सत्यभामा है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक, आज